तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खुशियाँ। भूमि सोनिया को दिखा तो सही, इस बार करवा चौथ के लिए तूने कौन सी साड़ी ली है? सास ने बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा। भूमि ने रसोई में से आवाज़ दी, माँ बस अभी आई, चाय नाश्ता लेकर आ रही हूँ, उसके बाद आराम से सब दिखा दूँगी। सोनिया भूमि की ननद है, कुछ महीनों पहले उसकी शादी हुई है। यह उसकी पहली करवा चौथ है, क्योंकि सोनिया पति के साथ यहाँ अकेली रहती है और बाकी परिवार गांव में, इसीलिए वह त्योहार की सारी तैयारियां माँ से पूछकर कर रही है। भूमि नाश्ता लेकर बाहर गई तो सास की तीखी आवाज़ सुनाई दी, यह तो बहुत गलत बात है तेरी सास की, तेरा पहला करवा चौथ है, उसे तेरे लिए सरगी और श्रृंगार का सामान तो खुद भेजना चाहिए। यह क्या मतलब हुआ कि बेटे से पैसे ले लेना और जो इच्छा हो ले आना? सोनिया बोली। अब क्या कहूँ माँ, वह तो ऐसी ही हैं। मैंने अंकुर से पूछा था, बोले गांव में करवा चौथ का इतना क्रेज़ नहीं होता जितना यहाँ होता है। मैंने तो कभी माँ को यह व्रत रखते भी नहीं देखा। हाँ भाभी ज़रूर रखती हैं, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो उनसे पूछ लो, माँ बोली। अगर खुद नहीं रखती तो इसका मतलब यह नहीं बहू के लिए भी कुछ ना करे। अरे तू यह व्रत उसी के बेटे की लंबी उम्र के लिए तो कर रही है, इतना तो उनका हक बनता है। अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ नहीं तो कोई सुंदर सी साड़ी और एक दो छोटा मोटा गहना ही बनवा दे। पायल और बिछिया तो उसे हर बार देनी चाहिए, इस बार कुछ सोने का बनवा देना चाहिए था। पर तू अपना मन छोटा मत कर, अभी तेरी माँ जिंदा है, वह कर ले अपनी बचत, पर मैं तो दिल खोल कर त्योहार मनाऊंगी। मेरी बेटी का पहला करवा चौथ है, कोई कमी नहीं रहने दूंगी। सास की बातें सुनकर भूमि को अपना समय याद आ गया। आज उसकी सास जो यह बड़ी बड़ी बातें कर रही है, उसके पहले करवा चौथ पर उन्होंने क्या किया था? भूमि के घर से करवा चौथ का सीधा आया था, बस उसी सामान में सारा काम चला दिया, खुद का तो 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, यहाँ तक कि उसे मेहंदी लगवाने भी जाने नहीं दिया। बोली, बहू सोनिया को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, क्यों बिना वजह खर्चा करना? पैसे पेट पर थोड़ी उगते हैं, थोड़ी बचत करना सीखो, आगे तुम्हारे ही काम आएंगे। अभी तुम पर कुंवारी ननद की शादी की जिम्मेदारी है। पति से कहा तो वह भी माँ की तरह एक नंबर के कंजूस निकले। बोले, अभी दिवाली पर नई कार लेनी है, अगली बार देख लेना। आड़ी तिरछी मेहंदी सोनिया ने लगा दी और तैयार पड़ोस में रहने वाली चाची कर गई। अब बेटी के लिए देखो कैसे खजाना खोल रही हैं। कल जब वह अपने लिए करवा चौथ का सामान लेकर आई तो साड़ी के लिए उसे कितनी बातें सुनाई थी। बहू तुम बहुत खर्चीली हो, इतनी महंगी साड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? इतने में तो मैं 4 साड़ियाँ ले आती। तुम्हारे हाथ में पैसा देने की ढील है, फिर तो ज़रूरत और बिना ज़रूरत सब सामान उठा लाती हो। यह हाल तो तब है जब भूमि ने यह सब कुछ अपनी सैलरी से लिया है, माँ बेटे से 1 पैसा भी नहीं लिया। खैर उसने अपनी साड़ी ननद को दिखाई तो वह उसे ही लेने की जिद करने लगी। भूमि ने मना किया तो सास डांटते हुए बोली, एक ही ननद है, ऊपर से उसका पहला करवा चौथ, मना नहीं करते। वैसे भी यह साड़ी काले रंग की बजाय गोरे रंग पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। भूमि का रंग थोड़ा सांवला था, पर काला तो बिल्कुल नहीं था। पर वह समझ चुकी थी, अगर साड़ी नहीं दी तो वैसे भी सास उसका करवा चौथ कहाँ मनने देगी। ना चाहते हुए भी उसे साड़ी देनी पड़ी। शादी के बाद यह उसका तीसरा करवा चौथ है। सोचा था इस बार तो वह अपनी मर्जी से सब करेगी। कुछ ही महीनों पहले उसने नौकरी शुरू की थी, पर यह पहली सैलरी थी जो उसके हाथ आई थी। नहीं तो ननद की शादी पक्की हो गई थी और उसकी शादी के खर्चे के नाम पर सारी सैलरी सास अपने पास रख लेती। पर अब क्योंकि शादी हो चुकी थी, इसीलिए सास के पास उसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। पर यहाँ तो अच्छा लाकर भी वह फंस गई। इतना खर्चा किया पर किस्मत में वही पुरानी साड़ी ही पहनने को मिली जो उसने सोनिया की शादी में पहनी थी। उसने व्रत तो रखा पर मन बहुत दुखी था। सास सारा दिन बेटी के साथ बातों में लगी रही।
बहू के चेहरे की उदासी पढ़ने का उनके पास समय कहाँ था, और वैसे भी उन्हें पहले कौन सी उसकी खुशियों की परवाह थी जो अब होगी। बेटे से 20,000 रुपये लेकर गई थी। बेटी के लिए कुछ गहना खरीदा था। बहू को साथ ले जाना भी जरूरी नहीं समझा, कहीं वह भी कुछ मांग ना बैठे। रात को चंद्रमा को जल देने और पूजा करने के बाद भूमि ने अपना व्रत खोला और पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सास भी बेमन से वहीं खड़ी थी। उनका बस चलता तो इस समय बेटी के घर होती। तभी पति ने एक पैकेट भूमि को देते हुए कहा, हैप्पी करवा चौथ। भूमि से पहले सास बोल पड़ी, इसकी क्या जरूरत थी, ला दिखा क्या दिया है, देखो तो सही। उन्होंने पैकेट भूमि से ले लिया और उसे खोला तो आंखें खुली रह गई। इसमें डायमंड इयररिंग थे। भूमि भी चकित थी। पतिदेव मुस्कुराए और बोले, माँ हमेशा बेटी के बारे में सोचती हो, कभी बहू की खुशी के बारे में भी सोच लिया करो। यह डायमंड इयररिंग भूमि ने सोनिया की शादी में अपने लिए पसंद किए थे, पर उस समय सास ने शादी में होने वाले खर्चे का हवाला देकर बहू के लिए कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया और बोली थी, बहू के पास तो पहले ही बहुत गहने हैं, फिर किसी अवसर पर इन्हें ले लेना। अभी बहन के बारे में सोचो, उसके दान दहेज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यह मत भूलो, तुम पर पिता और भाई दोनों की जिम्मेदारी है। उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भूमि के ससुर नहीं थे, परिवार में सास, ननद और पति ही थे और सारी जिम्मेदारी पति पर थी। उस समय भी वह मन मार कर रह गई थी। उन्होंने माँ से कहा, अगर आप सोनिया के साथ साथ भूमि के लिए गिफ्ट के पैसे भी मुझसे लेती तो मुझे कहीं ज़्यादा खुशी होती माँ, पर आपको तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों की परवाह है। इस घर में कोई तो ऐसा हो जो भूमि की खुशियों का भी ख्याल रखे। आपने उसके चेहरे की उदासी पर ध्यान नहीं दिया, पर मैं पति हूँ, इस चेहरे को अच्छे से पढ़ना जानता हूँ। वैसे यह गिफ्ट भूमि के लिए था, इसे खोलने का अधिकार उसका था, आपका नहीं। अच्छा होगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रहें और दूसरे के अधिकारों में हस्तक्षेप करना बंद कर दें। मेरे लिए माँ, बहन और पत्नी तीनों महत्वपूर्ण हैं और सभी का मेरे जीवन में अपना स्थान है। एक की खुशी के लिए मैं दूसरे की खुशी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप जितनी जल्दी यह बात समझ जाएं, उतना ही इस परिवार के लिए अच्छा होगा। पर आज पति ने उसे यह उपहार देकर सच में सरप्राइज कर दिया था। ऊपर से माँ को भी समझा दिया था। सास परिस्थितियाँ समझकर वहाँ से चली गई। भूमि को उन्होंने बाहों में भर लिया और बोले, मेरे कारण तुमने अपनी बहुत सी खुशियाँ मारी हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आज उसे सारे जहान की खुशियाँ मिल गई थी। उसे तो एहसास ही नहीं था पति उसे इतना चाहते हैं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हर जन्म में भगवान उसे यही जीवन साथी दे। उधर सास मन ही मन पछता रही थी। अगर उस समय थोड़ा बहू का भी ख्याल कर लिया होता तो बेटे के नज़रों में भी भली बनी रहती और बहू को इतना महंगा उपहार भी ना देना पड़ता। वह तो किसी छोटी मोटी चीज़ से भी खुश हो जाती। डायमंड इयररिंग देनी कोई ज़रूरी थोड़ी थी, पर यह सब मेरी नासमझी से हुआ। भूल ही गई थी अब बेटा सिर्फ बेटा नहीं, किसी का पति भी बन चुका है। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।